बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था टियान क्लास दाओ स्किल की तलाश में एंशिएंट रूइन में सभी लोग मेन होल तक पहुंच गए थे। उस जगह पर 10 अलग अलग स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्किल्स सभी के हाथों से बचकर भाग रहे थे। सभी उन फाइटिंग स्किल के पीछे पड़े हुए थे। शेयन भी एक फाइटिंग स्किल को चुनकर उसके पीछे लग जाता है, पर जैसे ही शेयन उस फाइटिंग स्किल को पकड़ता है वैसे ही उस जगह पर स्वान विंग सेट का लीडर आ जाता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है। चेन टियान शेयन को देखकर गुस्से में कहता है, शेयन तुमने मेरे बेटे को मारा है, आज मैं उसकी खून का बदला तुमसे लूंगा। शेयन भी एक बोल्ड टोन के साथ कहता है, तुम्हारे बेटी की जो करतूत थी, तुम्हारे बेटे की हालत उसी वजह से हुई। वैसे भी वो मैं नहीं था जो कि तुम्हारे बेटे को मारा, तुम्हारे बेटे की जान हॉल ऑफ सोल की वजह से गई। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ हॉल ऑफ सोल से इस बैटल को सेटल करो। शेयन अपनी पावर लगाकर स्क्रोल को अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे चेन टियान और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके पास शेयन को बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं होता है, तो वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और चेन टियान शेयन के ऊपर अपने हाथों से एक एनर्जी बीम अटैक करता है। शेयन दाओ जून के 1 स्टार लेवल पर है और चेन टियान दाओ जून के 2 स्टार लेवल पर है, और इसीलिए चेन टियान से फाइट करने के लिए शेयन अपने स्काई डेमन पपेट को समन कर लेता है। स्काई डेमन पपेट चेन टियान के उस दाओ जून लेवल के अटैक को बहुत ही आराम से रोक देता है, पर यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इस अटैक के डिस्ट्रॉय होने से हम लोग आसमान में बड़े बड़े स्पेस क्रैक का फॉर्मेशन देख सकते थे। अब जिस एनर्जी से शेयन और चेन टियान स्क्रोल को खींच रहे थे वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्क्रोल दूसरी ओर उड़ जाता है। शेयन स्काई डेमन पपेट को चेन टियान को रोकने को कहता है और खुद स्क्रोल को पकड़ने के लिए चला जाता है। इस जगह पर एक बहुत भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्काई डेमन पपेट जैसे ही चेन टियान के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है, स्काई डेमन पपेट के हमले को और इसकी स्ट्रेंथ को देखकर चेन टियान बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। स्काई डेमन पपेट दाओ जून लेवल का था और चेन टियान शेयन के पास इस तरह की पावर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर अभी तो खेल शुरू हुआ था। क्योंकि स्काई डेमन पपेट चेन टियान से ज्यादा ताकतवर है और दाओ जून के ज्यादा स्टार पर है, वो बहुत ही तेजी से चेन टियान के ऊपर हमला करता है। स्काई डेमन पपेट अलग अलग डायरेक्शन से चेन टियान के ऊपर हमला कर रहा है, जिसको चेन टियान रोक नहीं पा रहा है। काफी देर इसी तरह के हमले होते हैं और हम देखते हैं चेन टियान को मुंह की पड़ती है। चेन टियान मुंह से खून की उल्टी करता है, लेकिन इस बात से वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपनी पावर एक्टिवेट करके स्काई डेमन पपेट के ऊपर हमला स्टार्ट कर देता है। इन लोगों की एक क्लोज कॉम्बैट फाइट होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस और किक्स की बरसात कर देते हैं, पर कितना भी पंच और किक करें स्काई डेमन पपेट को थकान बिल्कुल भी नहीं होती है और वही चेन टियान इस फाइट से थकने लगता है। स्काई डेमन पपेट अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करता है, चेन टियान के ऊपर स्ट्रॉन्ग हमला करता है और फिर ये हमला चेन टियान को दीवारों से पटकता हुआ दूर उड़ा देता है। शेयन ने चेन टियान को बुरी तरह मारने का ऑर्डर दिया था, इसी वजह से स्काई डेमन पपेट पूरा दम लगाकर चेन टियान के ऊपर हमला करने लगता है। चेन टियान खुद को बचाने के लिए एक बैरियर बनाता है, पर स्काई डेमन पपेट के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि बैरियर ज्यादा देर उसको संभाल नहीं पाता है। स्काई डेमन पपेट इनहाइलेशन अटैक करता है और इन अटैक्स को देखकर चेन टियान घबरा जाता है। स्काई डेमन पपेट से फाइट करते हुए चेन टियान की बहुत ज्यादा पावर खत्म हो चुकी है और अब स्काई डेमन पपेट अपना और तगड़ा अटैक स्टार्ट करता है। हम लोगों को बूम बूम की काफी सारी आवाजें सुनाई देती हैं। स्काई डेमन पपेट चारों ओर घूम घूम कर इस चेन टियान को मारता है और तब हम एक फाइनल पंच देखते हैं जिससे चेन टियान उड़ रहे इन पिलर से जाकर टकरा जाता है। पर दूसरी ओर हमें शेयन को दिखाया जाता है जो कि फाइनली उस स्क्रोल को हासिल कर लिया है, पर शेयन जैसे ही उस स्क्रोल को पकड़ता है शेयन को कुछ अलग सा फील होता है, ऐसे जैसे इस स्क्रोल में कुछ गड़बड़ है। पर इससे पहले कि वो इसे खोल कर देखता, शेयन चेन टियान के गिरने की आवाज सुनता है। चेन टियान जोरदार तरीके से दीवारों से टकराया था। शेयन उस ओर जाता है, देखता है चेन टियान स्काई डेमन पपेट से मार खाकर और डर कर वहाँ से भाग रहा है। कह रहा है अभी इससे लड़ने का समय नहीं है, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना मैं मारा जाऊंगा। पर इससे पहले कि वो भाग पाता, चेन टियान अपने सामने देखता है और उसके सामने शेयन खड़ा होता है। चेन टियान घबरा कर रुकता है, पर वैसे ही उसके पीछे स्काई डेमन पपेट आ जाता है। शेयन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। चेन टियान से कहता है, तो अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो क्या? तुम्हें अपना अपग्रेड सेटल नहीं करना है? पर भले ही तुम अपनी करतूतें भूल गए हो, पर मैं अब तुम्हें तुम्हारी हरकतों के बाद यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। पर शेयन की ये बात को सुनकर चेन टियान घबराते हुए कहता है, शेयन अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे अकेले फाइट करो। इस फाइट में तुम इसीलिए जीत पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास ये दाओ जून लेवल का पपेट है। कब तक तुम दूसरों का सहारा लेकर खुद को बचाते रहोगे? हिम्मत है तो मुझसे खुद फाइट करो। यहाँ पर
चेंटियान ये सारी बातें कहकर शेयन को फंसाना चाह रहा है, एज वो स्काई डेमन पपेट से लड़ नहीं पा रहा है जो कि खुद शेयन का ही पपेट है। पर यहाँ शेयन उसकी बातों को सुनकर हंसता है, कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, पर बेवकूफ तुम्हारे जितना दिमाग है मैं उससे बहुत आगे तक सोचता हूँ। अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो तुम्हारे भड़काने की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए करने वाला हूँ। तुम अपने आप को जितना होशियार समझते हो, जितने ताकतवर समझते हो, तुम्हें आज पता चलेगा कि अगर तुम मुझसे डायरेक्ट फाइट करोगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी। शेयन अपने स्काई डेमन पपेट को अपने पास बुला लेता है और फिर तुरंत ही अपने स्वान रूलर को निकाल लेता है। चेंटियान ये देखकर शेयन के ऊपर अपना न्यू अटैक लेकर दौड़ पड़ता है। ये 1000 लेवल के मल्टीपल स्लैश अटैक थे, पर शेयन अपने स्वान रूलर का इस्तेमाल करता है और इन मल्टीपल स्लैश अटैक को बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। चेंटियान ये देखकर दंग रह जाता है, पर इसके बाद शेयन चेंटियान तक पहुंचकर उसके सिर के ऊपर स्वान रूलर से हमला करता है। चेंटियान अपने आप को रोकने के लिए एक दूसरा अटैक करता है और जैसे ही ये दोनों के अटैक टकराते हैं हम लोग आसमान में क्रैक देखते हैं। शेयन का अटैक ज्यादा ताकतवर था, वो चेंटियान को दूर उड़ाने लगता है। शेयन उसका पीछा करता है और फिर इस जगह पर हम लोग दो पावरफुल एंटिटी को एक दूसरे से टकराता हुआ देखते हैं। आसमान क्रैक करता है, भयंकर अग्रेसिव 1000 एनर्जीज रिलीज होने लगती हैं। शेयन 1000 के 1 स्टार लेवल पर होने के बावजूद चेंटियान को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा था, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर चेंटियान मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल करता है। ये मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स शेयन को काटने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, पर शेयन इसको काउंटर करने के लिए 9 जॉइंट लिन्यूटनिस्मान अटैक का इस्तेमाल कर देता है। हम देखते हैं शेयन की ये न्यू पावरफुल फाइटिंग स्किल उन बड़े बड़े स्वॉर्ड्स को रोकने लगती है। जहाँ जहाँ वो उस अटैक से टकराती है उस जगह पर हम लोग बड़े बड़े स्पेस क्रैक होता हुआ देखते हैं। पर यहाँ जो इंसिडेंट हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चेंटियान इस अटैक में अपनी पूरी ताकत झोंक दिया था और शेयन ने चेंटियान के इस अटैक को रोक लिया। चेंटियान ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद उसे अपनी जान बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझता है। चेंटियान घबरा कर उस जगह से भागने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि शेयन को भी हराना उसके बस की बात नहीं है। वो अपने मैजिक से स्पेस में क्रैक लाता है, स्पेस के जरिए भागने की कोशिश करता है, छुपने लगता है, पर शेयन ये देख लेता है और फिर अगले ही पल शेयन अपने लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है और चेंटियान के बनाए गए उस स्पेस होल में घुस जाता है। शेयन चेंटियान का पीछा करता है। चेंटियान मीटेरोइड्स के बीच में भाग रहा था। शेयन पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है। पीछे से उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्वान रोलर अटैक करता है और यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इस अटैक के हिट से एक और स्पेस क्रैक होता है जो कि रियल वर्ल्ड में खुलता है और उस स्पेस वर्म होल से चेंटियान गिरते हुए वापस से एंशिएंट रूइन में पहुंच जाता है, जहां वो बहुत सारी दीवारों को तोड़ते हुए टकराता है। चेंटियान बहुत मुश्किल से खड़ा होता है, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, पर जैसे ही वो अब शेयन को देखता है, शेयन उसे मारने का एक और इंतजाम कर लिया था। इस वक्त शेयन ने अपने गॉड शील्ड टेक्निक का सेकंड फॉर्म एक्टिवेट कर लिया था। शेयन चिल्लाता है, कहता है मैंने सोचा था कि मैं स्वान विंग सेक्ट से दोबारा कोई भी दुश्मनी नहीं रखूंगा, पर तुम लोग हार मानने को तैयार नहीं हो। तुम लोगों ने बार बार धोखा दिया, बार बार मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी और अब समय आ गया है कि मैं इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करूं। शेयन इस सेकंड फॉर्म ऑफ गॉड शील्ड को कन्वर्ट करते हुए थर्ड फॉर्म में चेंज करता है और तब जैसे ही वो अटैक थ्रो करता है, अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि चेंटियान रिएक्ट नहीं कर पाता है और अटैक चेंटियान को डायरेक्ट हिट करता है, जिसके बाद चेंटियान दीवारों को तोड़ते हुए बहुत पीछे जाकर गिरता है। एक एनर्जी की वेव उठती है और फिर हम लोग जब चेंटियान को देखते हैं तो चेंटियान जमीन पर मरा हुआ पड़ा होता है। पर तभी हम देखते हैं शेयन के दोस्त तुरंत ही शेयन के पास आ जाते हैं। अपने दोस्तों को एक साथ उसके पास आता हुआ देखकर शेयन कहता है, तुम सभी लोग ठीक तो हो? चियान पूरी तरह से तंदुरुस्त मुस्कुराती है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, इस मेन होल के पपेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर स्ट्रॉन्ग होने के अलावा इनके पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं था। इनको डाइवर्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान था, इसीलिए हम लोगों ने इनके ऊपर एक चाल चली और इन्हें दूर एक जगह पर फंसा दिया, जहाँ से वो शायद जल्दी तो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। तभी पीछे से क्विलिन कहती है, मास्टर शेयन, इस जगह पर जो 10 स्क्रोल थे उनमें से सिर्फ और 3 ही स्क्रोल्स बचे हुए हैं। क्या हम लोग अब उन स्क्रोल्स को पाने के लिए एक्शन करें? मुकिन भी तुरंत ही उस बात पे अपना बात जोड़ते हुए कहती है, अगर अभी हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारे हाथों में एक भी स्क्रोल नहीं आएगा। ध्यान जिसके बाद सोचता
पहुंचते हैं और फिर कहते हैं जितना मुझे याद है यहाँ पर आए हैं जितने भी मेजर क्लैन थे उन सभी ने अपना अपना स्क्रोल हासिल कर लिया है, तो शायद अब वो लोग हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन तब शेगियन अपने स्टोरेज रिंग से एक स्क्रोल निकालते हुए कहता है, हाँ इन सभी स्क्रोल में फाइटिंग स्किल है, पर यह फाइटिंग स्किल वो टियान क्लास फाइटिंग स्किल के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लिटरली डॉक्टर शॉक्ड होकर कहती है, तो क्या इस स्क्रोल में वो टियान क्लास फाइटिंग स्किल नहीं है? इस जगह का ऑनर दाओ सेंग बहुत ही ज्यादा चालाक था, लगता है उसने उस टियान क्लास दाओ स्किल को उस क्यूब में छुपा दिया है। शोइन कहता है हाँ, और हॉल ऑफ सोल उस स्क्रोल को पाने के लिए उस ओर चल भी पड़ा है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और आप सभी लोगों को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे बस सपोर्ट दिखाना है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।